धन्यवाद स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के लेसन 2 त्रुटि विश्लेषण के टॉपिक सार्थक अंकों के अनुप्रयोग में मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है योग और अंतर में सार्थक अंक का प्रयोग बता चुका हूँ। आज की टॉपिक होगी गुणा तथा भाग में सार्थक अंकों का प्रयोग। गुणा तथा भाग में सार्थक अंक का प्रयोग। गुणा तथा भाग में सार्थक अंक का प्रयोग। दी हुई संख्याओं के गुणा तथा भाग से प्राप्त फल में हम उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की गुणा की गई अथवा भाग की गई संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। संख्याओं के गुणा अथवा भाग से प्राप्त फल में उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की गुणा की गई अथवा भाग की गई राशि में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण, माना किसी आयत की लंबाई 2.25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई 2.25 into 2.1 गुणा करेगा इस तरह, तो 2.25 और 2.1 5 2 2 10 2 लग जाए 5 गुणा 4 5 2 7 4 तीनों 1 2 3 तो 4.725 इस तरह जो है 4.725 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। इसमें सार्थक अंक 4 देखेंगे। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। इसमें सार्थक अंक है 3। लेकिन जो फल है, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, इसमें जो सार्थक आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन हमें न्यूनतम सार्थक अंक 2 ही रखने हैं, इसलिए उचित सार्थक अंक में क्षेत्रफल हो जाएगा। उचित सार्थक अंकों में आयत का क्षेत्रफल 4.7 सेंटीमीटर, ये इसका अभिष्ट औसत है 4.7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि न्यूनतम सार्थक अंक पूरे देखें, भाग गुणा की राशि में चौड़ाई में 2 है, लंबाई में 3 है, इसलिए न्यूनतम सार्थक अंक 2 रखना है इसके फल में, गुणनफल में। यदि भाग करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, तो भाग की क्रिया में उसी प्रकार आपका होगा जैसे किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी। दूसरा एग्जाम्पल है भाग की क्रिया, देखें आप। भाग के लिए किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी 1125 मीटर तथा समय 25 सेकेंड हो तो वस्तु की चाल दूरी बटा समय 1125/25 25 की भाग कर दें, 25 चौका 100 और 5 2 1 25 25 125 आ रहा है 45 मीटर पर सेकेंड। देखिए न्यूनतम सार्थक अंक देखेंगे आप, भाग क्रिया में देखें 2 है, ऊपर 4 है, इसलिए भागफल जो आपका आ रहा है वह 45 मीटर सेकेंड। दो सार्थक अंक इसमें भी है, इसलिए इसका सार्थक अंक में उचित जो चाल होगी वह 45 मीटर पर सेकेंड। अगला टॉपिक, मापक यंत्रों की यथार्थता एवं परिशुद्धता।
यथार्थता तथा परिशुद्धता। मापक यंत्र की यथार्थता तथा परिशुद्धता। यथार्थता मापक यंत्र की यथार्थता यह प्रदर्शित करती है कि उसके मापन में जो मान होते हैं, मापित जो मान है उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। किसी मापक यंत्र की यथार्थता यह प्रदर्शित करती है कि उसके द्वारा मापी गई मान जो होते हैं उसके यथार्थ मान से कितना निकट होता है उसको दर्शाती है। तो यथार्थता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मापन में सार्थक अंकों की संख्या। मापन में सार्थक अंकों की संख्या यह जिस मापन में सार्थक संख्या जितना ही अधिक होती है उसकी यथार्थता उतना ही कम होती है। जिसमें सार्थक जितने कम होते हैं वह मापन उतना ही अधिक जो है यथार्थ होता है। यथार्थ मापन में सार्थक अंकों की संख्या अर्थात अधिक सार्थक अंकों वाले मापन की यथार्थता उतनी कम होती है। जिसमें सार्थक बहुत कम होते हैं वो वस्तु उतना ही अधिक यथार्थ होती है। उदाहरण, किसी वस्तु की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, 4.56 सेंटीमीटर का 47.56 सेंटीमीटर है। तो इन लंबाइयों में कौन सी माप सबसे अधिक यथार्थ होगी? तो आप देखें यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या जितना ही अधिक होगी वह वस्तु उतना ही कम यथार्थ होगा। जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम होती है वह मापक उतना ही अधिक यथार्थ होता है। तो देख रहे हैं इसमें 4.5 में 2 सार्थक अंक, 4.56 में 3 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 4 सार्थक अंक है। इसलिए जो यह माप है अन्य मापों की अपेक्षा अधिक यथार्थ है। इसलिए अधिक यथार्थ लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, कम यथार्थ लंबाई 47.56 सेंटीमीटर। यह रहा यथार्थता। परिशुद्धता वह पद होता है जो यह दर्शाती है कि उसके माप अन्य मापों से कितना निकट है, उसकी माप अन्य मापों से कितना निकट है। जैसे, और ये परिशुद्धता जो होती है मापन में उसके अल्पतमांक की अनुपात होती है। जिस माप के अल्पतमांक जितना ही अधिक होते हैं वह वस्तु की परिशुद्धता उतना ही कम होती है, वितुपाती होते हैं। जैसे यहाँ परिशुद्धता की बात करते अगर है तो परिशुद्धता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मापन में बस मापक यंत्र की अल्पतमांक, जिस वस्तु का अल्पतमांक, जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना ही कम होगा उसकी परिशुद्धता उतना ही अधिक होगी। परिशुद्धता किस मापक यंत्र की परिशुद्धता यह दर्शाती है कि उसके माप किसी अन्य माप के कितना निकट है। परिशुद्धता यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मापक यंत्र के अल्पतमांक, अर्थात जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना ही कम होगा वह वस्तु उतना ही परिशुद्ध होगी।
जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना ही कम होगा वह वस्तु, वह यंत्र उतना ही अधिक परिशुद्ध माप करेगा। माप देगा। जैसे एग्जाम्पल्स में उदाहरण, किसी वस्तु की लंबाई मापक यंत्र द्वारा 4.56 से और 4.567 सेंटीमीटर मापा गया। इसमें कौन सी माप सबसे अधिक परिशुद्ध होगी? तो हम देख रहे हैं सबसे कम अल्पतमांक किसका है? 0.001। 4.567 का अल्पतमांक 0.001 है, सबसे कम है। 1/1 है और भाग है। और इसका अल्पतमांक 4.56 का अल्पतमांक है 0.01 और 4.5 का अल्पतमांक है 0.1 सेंटीमीटर। अतः ये जो माप होगी अधिक परिशुद्ध होगी। 4.567 जो माप है मापक यंत्र द्वारा वो अधिक परिशुद्ध होगी। क्यों? क्योंकि इसका अल्पतमांक सबसे कम है। जिसका अल्पतमांक कम होगा उसकी परिशुद्धता सबसे अधिक होगी। अगला टॉपिक है त्रुटि ईरर। और जो आपका लेसन का जो नाम है त्रुटि विश्लेषण, वह टॉपिक आती है, वह है त्रुटि ईरर। किसी भी मापक यंत्र किसी लंबाई को हम मापना चाहे तो वर्नियर कैलिपर द्वारा माप सकते हैं 0.2 स्थान तक। मीटर स्केल द्वारा माप सकते हैं 0.1 स्थान तक। पेच मापी द्वारा माप सकते हैं 0.3 स्थान तक माप सकते हैं, शुद्ध नाप सकते हैं। तो वस्तु के मापन में जो अनिश्चितता हो जाती है, जो अशुद्धियां मिलती हैं, वही त्रुटि कहलाती है। किसी वस्तु के मापन में होने वाली अनिश्चितता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से त्रुटि कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के मापन में होने वाली अशुद्धता त्रुटि कहलाती है। जो भी त्रुटियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, जैसे भी हो त्रुटियां हो जाती हैं, वह त्रुटि। अब देखें त्रुटियों के प्रकार में क्रमबद्ध त्रुटि। त्रुटि के प्रकार त्रुटि के प्रकार में एक है वर्गीकृत त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि वे त्रुटियां जिसके कारण परिमाण और चिन्ह नहीं बदलते हैं। वे त्रुटियां जिसके कारण परिमाण और चिन्ह नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों को सैद्धांतिक रूप से हम दूर कर सकते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा कई परीक्षण लेकर के उसके मध्यमान ज्ञात करके उन त्रुटियों को समाप्त किया सकता है। और जैसे इस क्रमबद्ध त्रुटियों में कई त्रुटियां आती हैं। क्रम त्रुटि प्रकार में देखते हैं, मुख्य रूप से त्रुटियां दिखा रहा हूँ मैं, जो मापक यंत्रों में खासतौर से मिलती हैं। जैसे यहाँ पर शून्यांक त्रुटि, गोलाई मापी, वर्नियर कैलिपर, पेच मापी के या वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जगहों को दबाने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के सिर में होती है तो शून्यांक त्रुटि नहीं होती। यदि शून्य में नहीं है तो उसमें शून्यांक त्रुटि होती है। उनको उचित चिन्ह सहित जो होता है पूरे पाठ्यांक में उस उचित चिन्ह सहित उसको घटाकर हम
उस शुद्ध माप वस्तु को माप सकते हैं, यह है शून्यायन त्रुटि। दूसरा है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि किसी वस्तु के अल्पतमांक के कारण होने वाली त्रुटि को कहते हैं अल्पतमांक त्रुटि। किसी वस्तु में उसके अल्पतमांक के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, जो होती हैं, उसे कहते हैं अल्पतमांक त्रुटि। और किसी वस्तु में होने वाला जो अधिकतम त्रुटि है उस मापक यंत्र की अल्पतमांक के बराबर होती है। ये तीसरा है आपका पिच्छद त्रुटि। पिच्छद त्रुटि देखेंगे, पिच्छद त्रुटि क्या है? पेचमापी पाई जाती है। पेचमापी के जब ढिबरी ढीला हो जाती है तो सिर्फ एक दिशा में घुमाते घुमाते अचानक जब हम विरुद्ध दिशा में घुमाते हैं तो कुछ समय पेच जो होता है वो चलना बंद कर देता है और इसके बाद फिर चलता है। तो इस त्रुटि, इसके कारण जो उत्पन्न होती है त्रुटि से कहते हैं पिच्छद त्रुटि। तो यह क्रमबद्ध त्रुटि थी जिसके परिमाण और चिन्ह जो होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं। वे त्रुटियां जिनके कारण परिमाण और चिन्ह नहीं बदलते हैं, मापक की परिमाण और चिन्ह नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध की त्रुटियां में बताया शून्यायन त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और पिच्छद त्रुटि। अगला है यादृच्छिक त्रुटि। ये पहला था क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम त्रुटि बोलते हैं इसको। यह सिस्टमेटिक त्रुटि है, क्रमबद्ध त्रुटि है। और यह है आपका रैंडम त्रुटि। वे त्रुटियां जिनके कारण परिमाण और चिन्ह बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। ये त्रुटियां जो होती हैं अनजाने में हो जाती हैं, इसकी कोई पहले से खबर नहीं होती है। जैसे वोल्टेज जो घट बढ़ जाना, वायु के कारण जो है वह गोलक का जो है विद्युत त्वरण के मान परिवर्तन हो जाना, घर्षण वगैरह, ये सब जो त्रुटियां होती हैं यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं। इन्हें जो है हम कोई प्रयोगित तथ्य नहीं इन्हें दूर करने के लिए, लेकिन खास तौर से इसमें कुछ सावधानियां बरतकर इन त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं। जैसे में सावधानियां यह है कि सरलों द्वारा आपातकाल विद्युत त्वरण का मान ज्ञात करना है तो उस समय हम धागे की लंबाई को कम से कम जो है हम 1 मीटर से ऊपर लेते हैं, इससे कम नहीं लेते, 1 मीटर से ऊपर लेते हैं। दूसरी सावधानियां बरतते इसमें है उसमें जो आपातकाल जो हम समय नापते हैं वह छोटे आयाम का जो है दोलन का हम समय नापते हैं। ये सब सावधानी बरती जाए तो यादृच्छिक त्रुटि को हम बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो ये त्रुटियों के प्रकार रहा। आगे है निरपेक्ष त्रुटि, मतलब प्रेक्षण में त्रुटि। अगला टॉपिक है प्रेक्षण में त्रुटि। किसी मापक यंत्र का प्रेक्षण लिया जा रहा है तो उसमें त्रुटि किस प्रकार की होती है? प्रेक्षण में त्रुटि। प्रेक्षण में त्रुटि पहला है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, चौथा है प्रतिशत त्रुटि, और पांचवा है अनुमेय त्रुटि। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन निरपेक्ष त्रुटियां करते हैं। किसी वस्तु के यथार्थ मान अगर x नॉट जो चाहे x a है एग्जैक्ट वैल्यू और उसका प्रेक्षित मान x, यह यथार्थ मान है, यह प्रेक्षित मान है, तो इसकी डिफिनेशन दे सकती है प्रेक्षित त्रुटि बराबर होता है प्रेक्षित मान माइनस यथार्थ मान। किसी वस्तु के प्रेक्षित मान और यथार्थ मानों का जो अंतर होता है निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। प्रेक्षित मान ऑब्जर्व वैल्यू,
यथार्थ मान एग्जैक्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वह निरपेक्ष त्रुटि का होता है। निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। यदि प्रेक्षित मान यथार्थ मान से यदि बड़ा है तो धनात्मक त्रुटि होगी, धनात्मक त्रुटि होगी। यदि यथार्थ मान का मान जो है प्रेक्षित मान से अधिक होता है तो ऋणात्मक त्रुटि होती है। और इसे जो है हम निरपेक्ष त्रुटियों को हम मॉड डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो है अधिकतम त्रुटि ज्ञात करने के लिए जो है हम प्लस माइनस में हम नहीं लेते, इसको हम सदैव धनात्मक लेते हैं, इसलिए इसको हम मॉड डेल्टा एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र हुआ प्रेक्षित त्रुटि माइनस यथार्थ त्रुटि, यथार्थ मान प्रेक्षित मान माइनस यथार्थ मान निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होता है, जिसे हम डेल्टा एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह हम लिख सकते हैं इसका डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स ए। दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यदि विभिन्न प्रेक्षण है, एक कई भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षण अगर है तो उन सभी प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का जो माध्य होता है चिन्ह को छोड़ करके उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माना किसी एक भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटियां x माइनस से एक्स ए इक्वल टू डेल्टा एक्स से 1 और x2 माइनस एक्स ए डेल्टा x2 और x3 माइनस एक्स ए डेल्टा x3, ये तीन हमने प्रेक्षण दिया है, इसलिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर मॉड डेल्टा x1 प्लस मॉड डेल्टा x2 प्लस मॉड डेल्टा x3 बाई 3। जितने आपने प्रेक्षण लिया उतने से भी भाग कर देते हैं, तो ये आपके माध्य निरपेक्ष त्रुटि कर जाती है। यदि हम सपोज कर लेते हैं कि यदि आपका यह जो है xn माइनस एक्स ए बराबर यदि ये मॉड xn हो तो आप इसको अप टू लिख सकते हैं मॉड xn अपॉन n। यह माध्य निरपेक्ष त्रुटि एक ही भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसका डेफिनेशन सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं प्रेक्षित मान, निरपेक्ष मान और प्रेक्षित मान किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त निरपेक्ष मान और उसके प्रेक्षित मान का जो अनुपात होता है उसे सापेक्ष या माना किसी वस्तु का प्रेक्षित मान किसी वस्तु के मापन का प्रेक्षित मान x से तथा निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x हो तो भिन्नात्मक त्रुटि होती है डेल्टा x बाई एक्स। सूत्र बन जाएगा डेल्टा x क्या है निरपेक्ष त्रुटि और ये है आपका प्रेक्षित मान। किसी वस्तु में होने वाला निरपेक्ष त्रुटि था उस प्रेक्षित मान के अनुपात को निष्पत्ति को भिन्नात्मक त्रुटि। अब चौथा है आपका भिन्नात्मक त्रुटि सप्रसर त्रुटि है, तो भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो प्रसर त्रुटि ज्ञात है। तो प्रसर त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100 डेल्टा x बटे x गुणे 100। ये जो एक प्रसर त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो प्रसर त्रुटि ज्ञात हो जाती है। और पांचवा त्रुटि है अनुमेय त्रुटि। किसी वस्तु के
मापित मान यानी प्रेक्षित मान और उसके प्रमाणिक मान के अंतर को अनुमेय त्रुटि कहते हैं। किसी वस्तु के प्रेक्षित मान तथा उसके प्रमाणिक मान के अंतर को मापक यंत्र द्वारा मापा गया कोई प्रेक्षित मान अगर है उससे अर्थात मान पहले से ज्ञात हो, उनका जो डिफरेंस होता है वो अनुमेय त्रुटि होती है। या किसी मापक यंत्र की अनुमेय त्रुटि, किसी मापक यंत्र की त्रुटि जो है अनुमेय त्रुटि आती है। तो ये रहा आपके त्रुटियों के प्रकार, उनके सूत्र। अगला टॉपिक है योग तथा गुणा में त्रुटि। टॉपिक है योग तथा अंतर में त्रुटि, त्रुटि बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग और अंतर में त्रुटि। हम सपोज कर लेते हैं कोई भौतिक राशि y दो राशियों का योगफल अथवा अंतर है। सपोज कर लेते हैं y = a + b, y का मान a + b भी हो सकता है, a - b भी हो सकता है, ऐसा माना गया है। यदि a में निरपेक्ष त्रुटि ±Δa तथा b के मापन में त्रुटि ±Δb हो तो संगत y में त्रुटि ±Δy। इसलिए y ± Δy = a ± Δa और प्लस माइनस से b ± Δ गुणा किया जाए। ये निरपेक्ष त्रुटियां बहुत छोटी हैं, ±Δa ± Δb गुणा करें तो ab और प्लस माइनस से a × Δb और फिर यहाँ सिस्टम वाइज में करते हैं +b ± b × Δb और फिर माइनस प्लस से Δa × Δ। देखें यह राशि बहुत छोटी है, क्यों? क्योंकि Δa बहुत छोटी राशि है, Δb छोटी राशि है, उनका गुणनफल और भी छोटी राशि होगी। इसलिए इसे छोड़ने पर, बहुत छोटी है, इसे छोड़ने पर ये छोड़ दिया जाएगा तो a b ± a × Δb ± b Δb = y ± Δ। यहाँ देखते हैं a b है, चूंकि यहाँ पर a b का मान कितना है, a